सिटी बंगाली क्लब एवं सिद्धि बालाजी बॉस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिटी बंगाली क्लब के शताब्दी वर्ष से जुड़े स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करते हुए संस्था की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह हन्नू, विधायक अशोक रोहाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शताब्दी स्तंभ का लोकार्पण कर सिटी बंगाली क्लब की 100 वर्षों की सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापकों और पूर्वजों की स्मृति में निर्मित फोटो की गैलरी का शुभारंभ किया गया तथा शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया गया। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को शताब्दी सम्मान प्रदान कर उनके योगदान को सराहा गया। नेताजी का सारा जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है, एक ताकत देने वाला है। और इसी प्रेरणा की रूप थी कि जिसमें सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन आज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले करने का जो निर्णय लिया गया था उसको हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन को भी हम कभी भूल नहीं सकते। हमें इस बात की भी खुशी है कि आप एक ऐसे एसोसिएशन है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बंगाली एसोसिएशन इन मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रचा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस जी ने, जिनका जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित था, उन्होंने जिस तरीके से अपनी श्रीमती जी के मेमोरी में सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी का स्थापना की और वह सिद्धि लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आज जो हम सिटी बंगाली क्लब देखते हैं और 100 साल की यात्रा देखते हैं, यह बताता है कि समाज में बंगाल के आर्ट, लिटरेचर और वहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान इस सिटी बंगाली क्लब ने किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आर्ट, लिटरेचर और हेरिटेज और विरासत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सुभाष चंद्र बोस जी के उस बात को भी याद करेंगे जिसके बारे में हमारे मोहन यादव जी ने बताया कि 1939 में वो खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेलिब्रेशंस हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट करके एक अपना इतिहास इस जबलपुर की शहर से जोड़ा था, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूँ तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण चतुर्थ बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराट, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो
बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन सिटी बंगाली क्लब का शताब्दी समारोह का जो समापन था, उसमें माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी और समस्त जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आज उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर बंग समाज का हौसला बढ़ाया और साथ में ये संदेश देने का भी प्रयास किया। और मेरा मानना है कि आज ये बंग समाज काफ़ी हद तक ये संतुष्ट भी है कि मध्य प्रदेश में जो है, जैसा कि एक धारणा बनाई जाती है कि प्रवासी बंगवासियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती है या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, इस बात को आज उन्होंने झुटलाया मंच से और हम आभारी हैं कि उन्होंने ये हमको संबल दिया कि बंगाली समाज के साथ पूरी सरकार है साथ में। और हम भी समाज की ओर से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है और जो हमारा साहित्य है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार ने जैसा सीएम साहब ने कहा है कि उसको संरक्षण करने के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। एक प्रमुख मांग थी बांग्ला अकादमी की स्थापना होना चाहिए, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं इसको करता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्ला अकादमी की स्थापना होगी और वो भी जबलपुर में होगा उसका केंद्र।